दोस्तों, मान लीजिए आपका एक बैंक अकाउंट है जो हर रोज़ सुबह आपको 86,400 रुपये प्रयोग करने के लिए देता है। पर इस बैंक के कुछ नियम भी हैं। आप अपने पास कैश नहीं रख सकते और शाम तक जो भी पैसे आपने प्रयोग नहीं किए हैं बैंक उन्हें वापस ले लेता है। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, क्या आपके बैंक में जो रोज़ आपको 86,400 रुपये प्रयोग करने के लिए दिए जाते हैं, क्या आप लोग प्रयोग नहीं करोगे? ज़रूर करेंगे। हम सबके पास एक ऐसा ही बैंक अकाउंट है जिसे हम टाइम कहते हैं। हर रोज़ सुबह आपको 86,400 सेकंड दिए जाते हैं और उन्हें हम कैसे प्रयोग करते हैं और उन्हें हम कैसे खर्च करते हैं वो कम्प्लीटली आपके ऊपर निर्भर करता है। पूरी दुनिया में समय से ज़्यादा कोई कीमती चीज़ नहीं है। हम समय के पास एक ऐसी सीमा है अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आप पैसों को अपने दोस्तों के साथ बांट सकते हैं, लेकिन समय को नहीं बांट सकते। आप समय को सिर्फ खर्च कर सकते हो और एक बार गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। हमें कुछ नहीं पता हमारे पास कितना समय रह चुका है। कहते हैं इंसान के पास बाकी जीवों के मुकाबले जीने के लिए बहुत ही समय होता है। और ये जो बात है ना कि हमारे पास समय बहुत है कुछ करने के लिए, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने लाइफ को चेंज करने के लिए, ये जो आइडिया है कि हमारे पास समय बहुत है कुछ करने के लिए, यह बात हमें मजबूर कर देती है अपने टाइम को बर्बाद करने के लिए। अपना काम समय पर पूरा नहीं करते और अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। हम अपने ज़िंदगी में जितना चाहते हैं हम डिमांड बनाना चाहते हैं। इस दुनिया में जो पत्थरों से भी भरी हुई है, पर हम पर कोई एक प्रेशर नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। हमारे रीजन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। हमें ये क्यों करना चाहते हैं, हमारे पास इसका सही उत्तर ही नहीं है। हम अपने फोकस को चेंज करना होगा। हमें खुद अपने ऊपर एक प्रेशर बनाना पड़ेगा। हमारे कार्य को स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी हम वो डायमंड बन सकते हैं। और यह तभी मुमकिन है जब हम टाइम की वैल्यू समझेंगे। दोस्त, समय को बर्बाद करना छोड़ दो। अगर तुम समय को ऐसे ही बर्बाद करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो टाइम ही पलट जाएगा और तुम्हें बर्बाद कर देगा। समय को कैसे स्पेंड करना है, समय को बर्बाद करना छोड़ दो। या नहीं, टाइम को कैसे यूज करना है आपको, यह सिर्फ आपके निर्णय पर, आपके चॉइस पर, आपके एक्शन पर ही डिपेंड करता है। एक रिसर्च के मुताबिक एवरेज पीपल जो टोटल टीवी पर टाइम स्पेंड करते हैं उनमें से 70% वो उन चीज़ों पर खर्च कर देते हैं जिनमें से वो देखना ही नहीं चाहते। जब भी कोई निर्णय लेना होता है, जब भी किसी काम की शुरुआत करनी होती है, तो अपना ध्यान फोकस इस बात पर लाओ कि तुम इससे क्या करना चाहते हो, तुम्हारा रिजल्ट कैसा पाना चाहते हो। वो क्या है जो आपके दिल को जुनून से भर देता है, जो हर सुबह जल्दी उठाने पर मजबूर कर देता है। वो किसी कारण है। हर मिनट जी रहे हो वो कभी वापस नहीं आएगा। हर वो सांस जो तुमने अंदर ले ली है वो दोबारा नहीं ले सकते। हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। और मैटर ये बात करती है कि इन्हें तुम कैसे खर्च करते हो और कैसे प्रयोग करते हो, जो तुम्हारे आने वाले समय को दर्शाते हैं। और जब तुम इन्हें सही से यूज करने लग जाओ तो वादा करता हूँ आप समय ज़्यादा दूर नहीं होगा जब अपने सपनों के ज़िंदगी की जीना शुरू कर दोगे, अपने सपनों को रियलिटी में चेंज कर दोगे। आप सबसे टू स्ट्रॉन्ग और उस पर एक साइड पर बर्थ लिखी होती है और दूसरी साइड पर डेट लिखी होती है। आपके महीने की तिथि जो उनके सेकंड में लाइन होती है वो करता हूँ आपका समय। इस समय में तुम अपनी एक लेजी शो कर सकते हो और तुम बहुत लोगों के लाइफ को टच कर सकते हो, उनके लाइफ को चेंज कर सकते हो, अपना मार्क इस दुनिया पर छोड़ सकते हो ताकि अपने आने वाली पीढ़ी भी तुम्हें याद रख सके। मैं तुम में एक चेंजिंग देखना चाहता हूँ। तुम किस तरह से अपना टाइम को प्रयोग करते हो। एक बड़ा चेंज देखना चाहता हूँ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए
जो समय मिलता है उसकी कीमत को समझो। मैं चाहता हूँ तुम तभी अपने सब को रोक दो जब तक भी तुम अपने आप को टाइम बर्बाद करना उसे देखो। उन चीज़ों पर टाइम बर्बाद करना छोड़ दो जो तुम्हें आगे के लिए कोई मदद नहीं करेगा। जब कभी भी तुम समय बर्बाद कर रहे होते हो ना, तब तुम सिर्फ समय नहीं अपनी ज़िंदगी को भी बर्बाद कर रहे होते हो। कोई ये मजाक नहीं है, क्योंकि एक बार गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। समय की इम्पोर्टेंस को समझो और इसे सही समय से प्रयोग करो, सही तरीके से यूज करो, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें ये रिलीज होगा कि वो एक सबसे ज़रूरी चीज़ है जो ज़िंदगी में होनी चाहिए, वो है समय ही होता है। और यह जब तुम्हारे पास था तब तुमने वैल्यू नहीं इसकी समझी। यह बिल्कुल मुमकिन है। और अपने सपनों के ज़िंदगी को जीना शुरू कर दो। जब अपने काम में होते हैं तो किसी को इंटरफेरेंस मत करने दो। अपनी आने वाली रुकावटों से डरो मत, दूसरों को लुभाना छोड़ दो, दूसरों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जीना छोड़ दो। लड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने सपनों पर अपने विश्वास को कायम रखो। किसी को भी तुम्हें रोकने मत दो ना। जब तुम्हारे काम को करना होगा तब कल तुम अपने सपनों के और नज़दीक हो जाओगे। और ऐसा हर रोज़ करोगे तो वो एक दिन आएगा जब तुम्हारा सपना तुम्हारे पास होगा। और हमेशा याद रखो, किसी भी काम को करने का सभी का पल याद रखो। इसीलिए सही वक्त का इंतज़ार मत करो, इसी वक्त में कहीं सही कह दो। हर रोज़ सुबह तुम रात में सोने लगते हो तब अपने आप से ज़रूर पूछो, क्या आज मैंने वो सारे काम कंप्लीट कर लिए हैं या नहीं किए हैं। अपने रोज़ के गोल्स को, रोज़ के टारगेट को लिख कर रखो। अपने समय को इस तरह यूज करो कि आने वाले समय में बेटर हो सके। पढ़ो, खर्च करो, रिसर्च करो, ऐसा कुछ भी करो जिससे आप बेटर बन सको। वो काम करो जो तुमने कभी किया ना हो और समय नहीं बचा रहा हो। हमारे पास ज़्यादातर हमें तो से 20 साल पार भी हो चुके होंगे, मतलब लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट गुजर चुका होगा। कहने के लिए करते हैं बहुत बड़ा है, लेकिन समय नहीं बचा है हमारे पास। अब ये डिसाइड करना है कि अब तुम्हें अपने बाकी समय में आपको क्या क्या करना चाहते हो। अगर तुमने अभी अपने आप को चेंज नहीं किया तो तुम अपने लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट मिस कर दोगे। अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आओ। तुम्हारे इस साल के सबसे बेस्ट गोल्स क्या हैं, जो अगर तुमने उसे हासिल कर लिए तो ये साल तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट साल बन जाएगा। हर साल जब तुम अपने बेड से उठते हो तब तुम ये डिसाइड करते हो कि तुम्हें आज का दिन सफल बनाना है या बाकी दिन की तरह गुजार देना है, आगे बढ़ना है या नीचे जाना है। वो काम करो जो तुम्हारा साथ दे और वो तुम्हें बनाने में जो कल तुम बनना चाहते हो। अगर तुम अपने आसपास को बेटर बनाना चाहते हो तो अपने सोसाइटी में चेंज करना चाहते हो तो शुरुआत तुम्हें खुद से करनी होगी। पहले अपने आप को बेटर बनाना होगा, अपने आप में चेंजिंग लानी होगी। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना बहुत मजबूरी है, ना कि एक दिन पे सब सारा काम करना छोड़ देना। अगर तुमने समय को सही इस्तेमाल करने लग जाओ तो समय को ऐसे इंग्रेडिएंट कर देगा जिनसे आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी समय की कदर नहीं हुई तो आपको कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारा डायरेक्शन तुम्हारे पता नहीं बताती, बस अपनी डायरेक्शन को सही दिशा की तरफ मोड़ो और बढ़ते रहो। अगर आपको दिन में 10-12 अपॉर्चुनिटी मिलती हैं तो अगर आप उनमें से 4-5 सही से यूज कर लिया तो आपको लगता है कि मैं बहुत कुछ कर लिया। अपने से आपसे पूछो कि तुमने बीते हुए 90 दिनों में तुमने कितनी किताबें पढ़ी, कितना नॉलेज ज्ञान लिया, कौन सा नया स्किल सीखे, अपने आप में कौन सा एक नया इन्वेस्ट किए। अपने आप को ध्यान से देखो, कभी तुम अपनी ज़िंदगी में कहाँ पर स्टैंड करते हो, तुम्हारे कल के लिए क्या डिसीजन, क्या रिजल्ट है। तुमने कल जो किया, जिस तरह से अपने टाइम को स्पेंड किया, उसकी रिजल्ट की वजह से तुम ऐसे बने हो। अपने आप से क्वेश्चन करो कि तुम अपने आप से संतुष्ट हो या तुम क्या करना चाहते हो अपने लाइफ में, या कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो। क्या तुम इस बात पर यकीन करते हो कि तुम कुछ बेटर कर सकते हो, कुछ बेटर कर सकते हो। अपने दिल से पूछो, या क्या तुम अपने लाइफ से कुछ बनना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो। ऐसा कुछ है जो इस दुनिया में अपने परिवार के लिए
खुद के लिए करना चाहते हो। अपने सपनों को सोचना छोड़ दो और उन पर वर्क करना शुरू कर दो। तो डिसाइड करो कि तुम अपने आप को बदलोगे, वो करके दिखाओगे जो दुनिया में किसी ने नहीं किया हो। वो इंसान बनकर दिखाओ कि दुनिया कदर करती है। ये बात कोई मायने नहीं रखता कि तुम कब तक जियोगे, तुम्हारी ज़िंदगी के कितने साल बाकी हैं। मायने ये बात करता है कि तुम अपने लाइफ के बचे हुए एक पल को, अपनी ज़िंदगी को किस तरह से जियोगे। अगर किसी मशीन को बहुत दिनों से यूज नहीं किया जाए तो वह पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती है। दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं। अगर हम 6 घंटे भी सोकर गुजार दें और 4 घंटे बाकी कर्मों में गुजार दें तो हमारे पास 14 घंटे शेष बचते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि 14 घंटे आपको कैसे प्रयोग करने हैं। अगर हमें अपने लाइफ में कुछ बनाना है तो इस 14 घंटे को यूटिलाइज बहुत ज़रूरी है। अगर हम अब समय को सही तरह से यूज करना सीख गए तो अपने समय को जीने और लाइफ में सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो डोंट बर्बाद कर देगा समय। आपको चिंता नहीं करनी चाहिए कि समय कैसा बर्बाद हो रहा है और अपने समय को बर्बाद करना छोड़ दोगे। दोस्तों, अगर आप भी अपने समय को बर्बाद करते हो और उसको प्रयोग में कैसे लाएं, तो मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई है और इस स्टोरी को सुनने के बाद मुझे आशा है कि आप अपने समय को बर्बाद करना छोड़ दोगे। अगर ये कहानी आपको अच्छे समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाकी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमो बुद्धाय दोस्तों।